गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज मॉर्निंग से ही मैं सर के साथ ऑफिस में अपने रोहतक ऑफिस में ओके लाइफ के रेड ऑफिस में सर के साथ बैठा हूँ और आज हमने ढेर सारी पुरानी यादों को ताज़ा किया और सर के साथ हमने आने वाले टाइम को लेकर प्लानिंग करी। तो सोचा कि आप लोगों के बीच रूबरू आके आज के दिन को फिर से एक तरह से लाइव किया सर ने जो उसी को एक कदम आगे ले जाके आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करी जाए और जो भी मेरा पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं थोड़ा सा आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा और किस प्रकार से इस कंपनी की जब शुरुआत हो रही थी तो मेरे पिताजी को इस कंपनी की शुरुआत करने का मौका मिला। सो दैट इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर मी जब भी मैं अपनी जर्नी को शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं ओके लाइफ केयर की कहीं ना कहीं सेकंड जनरेशन, क्योंकि जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारा सबसे मेन रीज़न इसमें आने का ये होता है कि सिक्योरिटी आपके आने वाली फैमिली को आपके जाने के बाद क्या मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मेरे पिताजी ने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी और अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे साथ नहीं है। लगभग 2.5 साल उन्होंने इस कंपनी को दिया, जिसकी वजह से आज उनकी सेकंड जनरेशन में वो बिज़नेस ट्रांसफ़र हुआ। ना केवल ट्रांसफ़र हुआ बल्कि हमने पिछले लगभग 2 साल में तीन गुना की ग्रोथ भी यहाँ से ली और आने वाले इस साल में जो हम 2021 की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी प्लानिंग हमने करी है और जिसकी वजह से हम एक नेक्स्ट लेवल पर अपनी ग्रोथ को लेकर जाने वाले हैं। सो अगर बात करें पिताजी की तो उनकी मेरे को अभी कुछ चीज़ें याद आ रही है जो अक्सर वो कहा करते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही सुंदर बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है और इस दुनिया का सबसे बेहतर बिजनेस है। यदि आप इस बिजनेस में आए हैं तो केवल बड़े पैसे के लिए नहीं, बड़ी कार के लिए नहीं, बल्कि अपने एक अच्छे सत्कर्मों के लिए आपको याद किया जाना चाहिए कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग आपको आपकी बड़ी कार के लिए नहीं, आपके बड़े पैसे के लिए नहीं, बल्कि आपके सत्कर्मों के लिए आपको याद करें। जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपको आप लोगों के दिलों में हमेशा राज करे और कहीं ना कहीं ऐसा वो कर भी पाए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी और विश्वास के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करा और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज कंपनी इस दिन को एज ए लीडर्स डे सेलिब्रेट कर रही है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। नो डाउट पैसा आ रहा है और पैसा इस सिस्टम का बाई प्रोडक्ट है। पैसा कल भी आ रहा था, आज भी आ रहा है और कल भी आता रहेगा, बट जो मान और सम्मान मेरे पिताजी को मिला है उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा डीके सर को, हमारी मैनेजमेंट को, जिन्होंने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सपोर्ट करा। उनके जाने के बाद भी मेरे साथ खड़े रहे। जिस सिचुएशन में बहुत सारे हमारे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए थे, बट उस टाइम भी उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और एक अच्छे लेवल पर चीज़ों को कर पा रहा हूँ और आज के दिन मैं इसको एज ए करियर बिल्ड कर रहा हूँ। तो दैट इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर मी। और एक और चीज़ है जो वो बराबर प्राय कहा करते थे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि कोई में से कोई और कोई में से कोई और कोई में से कोई सौभाग्यशाली इस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाएगा और आप में से बहुत सारे हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना और इसमें आप काम कर रहे हो और कहीं ना कहीं आप बहुत लकी हो। क्योंकि उस टाइम पे वो कहा करते थे, जब ये बात मेरे को लगता था कि ऐसे ही कह रहे हैं, बट आज मुझे फील होता है जब वो बात कह रहे थे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दिल से कहते थे और उसकी वजह से ही आज उसका फल जो उनके सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ। और जब वो अंतिम समय में अपने डेथ बेड पर थे तो उन्होंने मेरे को एक बात कही जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे को चीज़ें क्लिक हुई। उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं एक तरह से नफरत करता था, क्योंकि मैंने उनको देखा था अदर कंपनियों में काम करते हुए, एक अच्छे लेवल पर काम करा, लाखों लोगों की टीम भी बनाई, बट अंत में क्या होता था, जब आपका बड़ा पे आउट आना स्टार्ट होता था तो पे आउट को रोकना स्टार्ट कर दिया जाता था, या फिर कंपनी ही ना रहे तो उसमें हम क्या करें। तो इस तरह की सिचुएशन उनके सामने आई जिसको लेकर मैं बहुत नेगेटिव हो गया था इस इंडस्ट्री से। और जब इस कंपनी की शुरुआत होने जा रही थी तो उन्होंने मेरे को बुलाया और सारी चीज़ें दिखाई भी, बट कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद जब हमने इस चीज़ को मेरे पिताजी ने स्टार्ट करा तो मैंने उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। मेरी फैमिली पूरी खड़ी होगी क्योंकि उनकी एज उस टाइम पे 70 ईयर्स की थी। तो 70 ईयर्स की एज में मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिताजी दोबारा से इस बिज़नेस में आए, क्योंकि मैंने उनको काम करते हुए देखा था। जब वो काम करते हैं तो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और इसी प्रकार से उन्होंने इस कंपनी को बिल्ड करना स्टार्ट करा। और डेली उनकी वर्किंग जो होती थी 16 से 18 घंटे की होती थी और महीने में 25 दिन घर से बाहर रहना एट द एज ऑफ 70। तो कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उनका पिताजी इस एज में बाहर जाए और काम करे, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था। बट उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और इस बिज़नेस को कंटिन्यू करा और लगभग 2.5 साल दिए और 2.5 साल में एक ऐतिहासिक, जो आप बोल सकते हैं कि इमारत उन्होंने खड़ी करी, एक साम्राज्य खड़ा करा, जिसकी वजह से आज वो बिज़नेस उनकी सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ और उस चीज़ को बखूबी संभाल के रखा हमारी मैनेजमेंट ने।
और कुछ भी जैसे क्या होता था कि अदर कंपनी में जब आपके साथ आप इस दुनिया से नहीं रहे तो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी को बैठा दिया जाए, बट ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने हमेशा एथिक्स को फॉलो करा, जिसकी वजह से आज उनकी सेकेंड जनरेशन आपके सामने खड़ी है, और ना केवल खड़ी है, बहुत अच्छे लेवल पे काम भी कर रही है। तो मैं एक छोटा सा किस्सा मेरे को याद आ रहा है, जब उनके अगर बात करें लास्ट कुछ क्षणों की, जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो अपने डेथ बेड पर थे, तो उन्होंने मेरे से एक बात कही कि जब डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया था कि अगर अब आप किसी भी मोमेंट पर उस पर जा सकते हैं, वेंटिलेटर पर जा सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि बेटा, नो मैटर वट एवर मे द सर्कमस्टांसिस, बिजनेस शो ऑफ ओके लाइफ केयर बिजनेस मस्ट गो ऑन। सिचुएशन चाहे जो भी हो, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, ओके लाइफ केयर का जो शो है वो मस्ट गो ऑन होना चाहिए। और उसी चीज़ को मैंने फॉलो करा, मैंने काम को स्टार्ट करा और एक अच्छी अचीवमेंट भी हमने ली यहाँ से। और उन्होंने मेरे को एक और बात कही थी कि बेटा, इस बिज़नेस को कुछ टाइम के लिए संभाल लो, उसके बाद तो मेरा पोता संभाल लेगा। तब आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे मेरा जो बेटा था 3 साल का था, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा उस व्यक्ति का जो अपने डेथ बेड पर ये अनाउंसमेंट कर रहा है। सो इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती थी। तो मैंने फिर आँख बंद कर के डिसीजन लिया ओके लाइफ केयर को स्टार्ट करने का, और आज आप लोगों के सामने सारी चीज़ अचीवमेंट आपके सामने ही है। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि डीके सर से भी आपको रूबरू कराया जाए। और आज डीके सर के साथ बहुत सारी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करे जो कहीं ना कहीं दिल को छूते हैं। और एज ए लीडर्स डे इस डे को सेलिब्रेट करा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए इससे बड़ा प्राउड मोमेंट कुछ और नहीं हो सकता। सो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा डीके सर को। अरे थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आप हमारी नेक्स्ट जनरेशन हैं और सबसे बड़ा प्राउड जो फील होता है दहिया सर की फैमिली के साथ मिलके या ये दिन इनके साथ बिता के, क्योंकि हम लीडर्स डे मनाते हैं। ऑफर तो एक छोटा सा बहाना रहता है याद करने का, ऑफर तो एक छोटा सा बहाना रहता है चीज़ों को सिस्टम में रखने का। ऑफर से कहीं बड़ी चीज़ जो हम इस दिन करते हैं वो है इसे लीडर्स डे बना के, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनसे ईमानदार, उनसे नेक नीयत के लोग इस इंडस्ट्री में हो सकते हैं। वो इतने ईमानदार, इतने ऑनेस्ट थे। जो जो अल्फाज, जो जो शब्द उन्होंने बोले थे इस इंडस्ट्री को लेके, इस हमारी कंपनी को लेके, वो सारी चीज़ें आज हकीकत में नज़र आती हैं। अगर मैं बात करूं, उन्होंने बोला था कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर टूट टूट के ओके लाइफ केयर में आएंगे और ये इंडस्ट्री बदलेगी और इसे बदलने वाले हम होंगे, देख लेना। कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी। आज से 2.5 साल पहले कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी। आज से 3 साल पहले जब ये हम लोगों ने शुरू किया, जब वो बोलते थे एक दिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर छोड़ छोड़ के ओके में आएंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब इंडस्ट्री बदल जाएगी और उसे हम बदलेंगे, देख लेना। इतना पहले ये बोलना, और उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे फाउंडर लीडर, सबसे पहले हमारे साथ काम करने वाले, सबसे पहले इस मिशन को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बात करने वाले, सबसे पहले इंडस्ट्री में बहुत सारी बुराइयों के खिलाफ बात करने वाले, बल्क सेल के खिलाफ बात करने वाले, अफोर्डेबल प्राइस की बात करने वाले, राइट प्राइस, मार्केट प्राइस की बात करने वाले, एथिक्स के साथ बिजनेस को बिल्ड करने की इंटेंशन वाले लीडर। क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तब जब हम इस बिजनेस को शुरू कर रहे थे एक ही था कि इंडस्ट्री को सिर्फ बेनिफिट चाहिए काम करने वाले मैक्सिमम लीडर्स को, हमें ऊपर बैठा दो, ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो। ही वॉज द वन, वो उसने कहा था डीके भाई मैं आपके साथ हूं, बस सिद्धांतों के साथ हमें इसको बिल्ड करना है। क्योंकि लाइफ में एक ही चीज है, ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर हम इसे सिद्धांतों के साथ बिल्ड करें ना तो ये कमाल कर सकता है। और यही हुआ। हमने एक ही चीज के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, वो था एथिक्स, वो था ईमानदारी, वो था नेक नीयत, और उसके साथ हम चले। और ना सिर्फ वो एक हिस्ट्री बना, बल्कि मैं कहता हूँ आज जिस दौर में हम हैं, आज लगभग 1.25 साल से पूरा देश कभी लॉकडाउन, लॉक अनलॉक में चल रहा है, और अप एंड डाउन हर कंपनी ने, हर इंडस्ट्री ने इस दौरान देखे। 1.25 साल में कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसने अप एंड डाउन नहीं देखे हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी हम लोग
ऐसे दौर में आते हैं जब बिजनेस गिरे या उठे तो बस उनके वो जो अल्फाज होते हैं ना, वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। देखिए भाई, ये इंडस्ट्री बदलेगी और इसे हमें बदलेंगे, देख लेना। वो देख लेना मतलब दैट्स अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उनके साथ इतनी, मुझे आज भी याद है, अबाउट 69-70 ईयर्स ओल्ड, और हम एक बार प्लान कर रहे थे कि यहाँ से हम लोग बिहार जाएंगे, पटना जाएंगे। तो मैं बोला जी बाई रोड चलेंगे। वो कहते थे अच्छा बाई रोड चलोगे, तो अभी तो मैं भी जवान हूँ, बाई रोड चलेंगे। एंड ही स्टार्ट ड्राइविंग, और बाई रोड 70 साल की एज में पटना के लिए ड्राइव करना। फिर पटना जाने के बाद मैं बोला चलो अब क्या प्रोग्राम है। बोला अब पटना आ गया हूँ तो बाई रोड कोलकाता भी जाके आऊँगा। तो वो एंथुजियाज्म, वो जोश, वो डेडिकेशन, वो ईमानदारी, वो अपने काम के प्रति समर्पण, वो जुनून जो एक 70 साल के जवान में था, वो आज 27 साल के जवान में भी मिसिंग मिलता है बहुत सारी बार। जो लोग ये उम्मीद करते हैं मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, वो हमेशा ये सोचते थे कि क्या दिया जा सकता है, क्या लोगों के लिए किया जा सकता है। मैंने कभी अपने बारे में बात करते हुए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कभी नहीं देखा उनको हमेशा ये देखा कि मेरी टीम के लिए हमें ये मीटिंग करना है, हमें हमारी टीम के लिए ये करना है। गिविंग जो एटीट्यूड जिसे कहते हैं, देने का जो नजरिया और जो जीवन उनका रहा है, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। और सबसे बड़ी चीज है, हमेशा उस संघर्ष में लास्ट मिनट में भी ही वॉज थिंकिंग टू गिव समथिंग। चाहे वो अपने जनरेशन की बात कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने लाइफ को हकीकत मायने में अलग लेवल पे जिया, अलग सुकून, अलग शांति, अलग पैरामीटर्स पे जिया। और ये अपने आप में एक लीडर को डिफाइन करने के लिए काफी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि लीडर्स डे मनाने के लिए 7 जुलाई से अच्छा, 7-7 यानी कि 7-7, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। उनकी तो इनफैक्ट जो जन्म है वो 7-7 ये बताने को काफी है कि वो हमेशा साथ थे, हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तो वो बहुत टची फील है मेरे लिए, बहुत इमोशनल फील है। कई बार महसूस करते हैं हम लोग कि यार काश आज वो होते, और वो आज जिस सपने के साथ इस कंपनी को डेवलप कर रहे थे, आज वो देखते कि ये कंपनी किस लेवल पे है, वो आज देखते कि कैसे कैसे प्रोडक्ट आ गए हैं, वो आज देखते कि कैसे कैसी पैकिंग हो गई है, वो आज देखते कि लीडर्स के कैसे कैसे पे आउट बनते हैं, वो आज देखते कि रिटेल करके एक आम आदमी कैसे छोटा छोटा 2000, 1000, 1500, 3000, 400, 500 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल के भी करके भी कोई आदमी कैसे अपना घर चला लेता है। तो आज उनको जो खुशी होती, वो मुझे पूरा यकीन है वो जहां पे भी हैं, जिस भी जगह पे भी, क्योंकि ऐसी आत्माएं बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं जो ऊपर से भी अपना आशीर्वाद देती हैं। वो आज भी देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि हमारे जिस मिशन को हमने शुरू किया था वो मिशन ज्यों का त्यों बरकरार है। ना सिद्धांतों पे कभी कोई कंप्रोमाइज किया गया, ना नीयत पे कोई सवाल उठा, और हमेशा सिर्फ यही चीज रही कि कैसे हम इस इंडस्ट्री को सही दिशा दे सकते हैं, कैसे सिद्धांतिक व्यापार किया जा सकता है, कैसे ड्रीम सेलिंग से बाहर निकाल के इसे प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस बनाया जा सकता है, कैसे छोटी छोटी रिटेल करके बड़े बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है। वो सारी चीजें जो हम लोगों ने साथ में देखी, साथ में सोची, एक एक पल कई बार अकेले भी बैठते हैं तो याद आता है। और जब सूरज का चेहरा देखता हूं, कई बार बिजी भी होते हैं, कई बार तो वो एक एक चीज रिकॉल होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में सूरज दहिया एंड टीम बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। मैंने बहुत कम बोला है, बहुत कम बार बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद है। और आज उनके जन्मदिन पे ये बातें जो आ रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनकी जो जीवन प्रणाली थी वहीं से आ रही है कि अगले 1 साल में सूरज दहिया बहुत बहुत कमाल के रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं, बहुत कमाल की सेल बिल्ड करने वाले हैं। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और मैं हमेशा इनके साथ हूं। मुझे हमेशा लगता है कि जो खमी दहिया साहब के जाने से इनके जीवन में आई है, मैं उसको पूरा तो शायद नहीं कर पाऊंगा, पर एक कमिटमेंट जरूर करता हूं आप के सामने भी करता हूं, और इनको भी पर्सनल एक एश्योरेंस है कि इनको लाइफ में कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा एक बड़े भाई के तौर पे
अंकल के तौर पे, मेंटर के तौर पे हमेशा इनके लिए, गाइड के तौर पे हमेशा इनके लिए अवेलेबल हूं और रहूंगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बिजनेस रिलेशन है, ये बिजनेस रिलेशन से कहीं ऊपर एक अपनेपन का रिलेशन है, एक ऐसे इंसान के साथ बना हुआ रिलेशन है जो कई पीढ़ियों तक चलने वाला है। तो विश यू ऑल द बेस्ट सूरज जी। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है जिस डेडिकेशन के साथ आप काम करते हैं। आप एक ऐसे इंसान का सपना पूरा करने वाले हैं जिसने हमेशा नेक सपना देखा है, दूसरों के लिए सपना देखा है। तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के सपने को पूरा करना चाहता हूं। लेट्स बिल्ड द बेस्ट बिजनेस, लेट्स बिल्ड द एथिकल बिजनेस एंड लेट्स ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड दिस ईयर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। एंड वंस अगेन दहिया साहब के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। एंड मेक इट लाइक समथिंग वेरी बिग, और इसे लीडर्स डे के तौर पे हम इंडस्ट्री में मनाएं। जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, आज एक दूसरे को लीडर्स डे विश करें। आज इसको दहिया साहब को मैं नमन करें। और क्योंकि जिस बिजनेस में हम लोग आज सक्सेसफुल हो रहे हैं उसकी नींव रखने वाले हाथों में से 2 हाथ दहिया साहब के भी हैं। ये कभी ना भूलें हम लोग, और हमेशा उनके लिए शुक्रगुजार रहें, अपने दिलों में उनके लिए मान सम्मान रखें। और साथ में एक चीज और रखें, वो ये है कि आज के दिन को जब तक हम इस कल्चर के साथ हैं हमेशा इसे लीडर्स डे के तौर पे मनाएं। यही हमारी दहिया साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि ऐसा लीडर बनना ही जीवन में सफलता की निशानी है। हैप्पी लीडर्स डे। थैंक यू, लव यू ऑल।